हमारे ब्रज धाम में एक मैया थी जो अपने लाला से बहुत स्नेह करती थी। लाला कौन? हमारे लड्डू गोपाल। उनसे इतना स्नेह करती थी, नित्य उनके लिए कम से कम 5 प्रकार के व्यंजन तो बनाती थी। एकदम ही रोज सेवा करना, दोपहर को सुलाना, फिर शाम को नहला कर सजाना, फिर शाम को रात को सुलाना, फिर सुबह उठाना, इतनी सेवा करती थी, खूब सेवा। रोज उन्हीं से वार्तालाप करती थी। घर में तो बहू से रोज झगड़े हो जाते थे, बहू सुनती नहीं थी, मानती नहीं थी। घर के परिवार वाले सारे के सारे मॉडल जमाने के हो गए हैं। अब उनकी सोच मेल ना हो तो क्या करे वो अपनी सारी बातें अपने गोपाल से करे। अब रात को गोपाल जी भी सपने में आते थे, मैया उनके सपने में आते थे, उनसे वार्तालाप करते थे। और एक दिन उनको सपना आया कि मैया सुन, वो तेरे यहाँ जो रोज एक साधु आते हैं ना भिक्षा लेने के लिए, मुझे ना कुछ समय के लिए उनको दे दे, मुझे उनके पास जाने की बहुत इच्छा हो रही है। सुबह हुआ, मैया रोने लगी। मैया बोली कि मेरे सेवा में क्या कमी रह गई, मैंने कौन सी गलती कर दी जो मेरा लाला मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। बहुत रोई। साधु जी आए, साधु जी को बताया कि ऐसी ऐसी बात है। रात को सपने में मेरे गोपाल आए थे, उन्होंने कहा कि उनको मैं आपको दे दूं, उनकी बहुत इच्छा है, क्या करूं मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो साधु महात्मा ने बोला, अरे मैया तेरे लाला को तू ही रख, मैं रखूंगा ना तो जैसे तू रखती है वैसे नहीं रख पाऊंगा मैं उनको। मैं तो खाली साधना में मानता हूँ, ये भक्ति जो जिस तरीके से तेरी भक्ति है ना मैया, उस तरीके से भक्ति मेरी नहीं है, मेरा तो अलग है। मैं तो खाली नाम की महिमा को मानता हूँ, इसलिए सेवा तो तू ही कर। तेरे लाला को बोल देना कि मैं उनको अच्छे से नहीं रख पाऊंगा, तू इतना बोलेगी ना तो तेरा लाला मान जाएगा। अब रात हुई, मैया ने सपना देखा, सपने में मैया ने वार्तालाप किया। मैया बोली कि लाला मेरे से कोई गलती हो गई क्या, तू मुझे छोड़ के जाने की बात कर रहा है। लाला बोले, नहीं मैया, तूने तो मेरी खूब सेवा की है, मैं तो तेरे से बहुत प्रसन्न हूँ। और हाँ मैया सुन, मैं नित्य तेरे सपने में आऊंगा तो चिंता ना कर, लेकिन मुझे कुछ समय के लिए साधु के पास जान दे। मैया बोले, साधु बोले कि वो तेरी सेवा नहीं करेंगे। तो लाला बोले, मैया चलेगा, वो सेवा ना करे तो भी चलेगा, लेकिन तू मुझे खाली दे दे उनको, वो कुछ भी खिलाएंगे ना मैं खा लूंगा, तू दे दे। अब सुबह साधु महात्मा आए, मैया ने बताई कि लाला हट कर रहा है कि नहीं, मुझे तो साधु महात्मा के साथ ही जाना है, मैं क्या करूं। तो साधु महात्मा बोले कि जब इतना ही जिद कर रहे तो कोई बात नहीं, ठीक है, अब उनकी इतनी इच्छा है तो सराखों पर आप दे दो मुझे। अब लेके गए साधु महात्मा, पहले दिन भोग लगाया, क्या आटा मांग के लेके आए थे, रोटी बनाई और वही रोटी भोग लगा दी। अब साधना के लिए बैठे, अब जैसे साधना के लिए बैठे, आंख बंद किया तो बोले, बाबा सुनो। अब वो आंखें खोले, इधर उधर देखे, कोई दिखे ही नहीं, बोले शायद भ्रम है। फिर आंख बंद किया, बोले, बाबा सुनो, मैं तुम्हारा लाला बोल रहा हूँ। बाबा बोले, कौन लाला, कहाँ से लाला आ गया मेरा। बोले, बाबा ये जो तुमने मुझे रोटी परोसी है ना, उसमें मेरे को बहुत आनंद आया, मैं बता नहीं सकता, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे साथ। अब साधु समझ गए ये तो गोपाल जी है। बोले, अच्छा। फिर बोले, मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ, लेकिन बाबा अगर नेक रोटी के साथ थोड़ा माखन मिल जाता तो खाने में आनंद आ जाता, ये कोरी कोरी रोटी मेरे गले में फंस रही है। अब साधु महात्मा बोले, अच्छा अब माखन चाहिए। तो बोले, नहीं, अगर आपकी इच्छा हो तो
वरना ऐसे कोई जबरदस्ती नहीं, मैं तो बड़ा खुश हूँ, मैं तो बड़े आनंद में हूँ। अब अगले दिन माखन लेके आए, आटा लेकर के आए, रोटी बनाया, माखन चपोड़ा और भोग लगा दिया। अब जैसे ध्यान के लिए बैठे फिर बोले, बाबा सुनो। बोले, बोल लाला क्या हो गया? बाबा वो जो रोटी आपने बनाई है ना, उसमें बड़ा आनंद आ रहा है मुझे, क्या माखन लगाया है बाबा आपने, बड़ा स्वादिष्ट है। बोले चल ठीक है, अच्छा लगा ना तेरे को? हाँ बाबा बहुत अच्छा लगा, लेकिन बाबा नेक उसके साथ थोड़ी सी कुछ दही या सब्जी मिल जाती तो स्वाद और कुछ और अलग आता। अगर आप थोड़ा कुछ सब्जी वब्जी साथ में कर दो तो अच्छा लगेगा। क्या खाली खाली रोटी मजा नहीं आ रही है? अब साधु महात्मा बोले, अच्छा पहले सूखी रोटी खाई जा रही थी, अब माखन वाली रोटी खाली खाली लग रही है। बोले ठीक है चल। अब अगले दिन सब्जी लेके आए, आटा लेके आए, माखन लेके आए, रोटी बनाई, सब्जी बनाई, अब खाना परोस के रख दिया, अब भोग लगाया। अब फिर ध्यान में बैठे, अब बोले, बाबा सुनो। अब बाबा बोले, बोल लाला क्या हो गया अब तुझे? बाबा आज तो मजा आ गई, आज तो सब्जी भी था, रोटी भी था, माखन भी था, एकदम ही मन खुश हो गया, बड़ा आनंद आ रहा है आपके साथ तो मुझे। बोले अच्छा तुझे कोई कमी नहीं लगी आज? बाबा आप बोलो तो बता दूं कमी क्या है। बोले बता दे। लाला बोले कि बाबा वो रोज रोज रोटी खा खा के अब मेरा स्वाद वो हो गया है, अगर आप कुछ बदल के दो तो अच्छा मजा आ जाए, थोड़ा खीर वीर मिल जाए, थोड़ा माखन मिश्री मिल जाए तो उसका स्वाद ही कुछ और होगा। अब बाबा बोले, देख लाला सुन, तू बोला था जैसे मैं रखूंगा वैसे तू रहेगा, तू नखरे नहीं दिखाएगा, तेरे तो दिन भर दिन नखरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले बोला खाली रोटी नहीं खानी, गले में फंस रही है, अब माखन लगा के दिया तो कि खाली खाली रोटी नहीं खानी, सब्जी चाहिए, अब सब्जी ला के दी तो कि रोज रोटी सब्जी खिला रहे हो, तेरे तो दिन भर दिन नखरे बढ़ते जा रहे हैं। लाला बोले, बाबा ऐसे रुष्ट मत हो, जो आप खिलाओगे वो मैं खा लूंगा, मेरे को तो बड़ा आनंद आ रहा है। हाँ तुझे तो आनंद आ ही रहा है, फिर नखरे भी तेरे कम थोड़ी ना है। क्या समझे? हमारे जो लाला है ना, उनके नखरे बड़े हैं और उनके नखरे झेलने भी पड़ेंगे। और मालूम है वो नित्य बाबा जो व्यंजन बना रहे थे, भोग लगाने के बाद वो स्वयं भी तो पा रहे थे, वो बेचारे रोज सूखी रोटी खाते थे, अब देखो ठाकुर जी की कृपा से वो रोटी सब्जी माखन मिश्री सब खाने लगे। तो ये कृपा आप ही पे हो रही है, आप उनकी सेवा करोगे तो कृपा आप ही पे होगी, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो रही है, लेकिन होगी जरूर।